पीएम जस्टिन ट्रूडो की सत्ता पाने वाली अनीता आनंद कौन? कनाडा पर होगा हिंदू मंत्री कहलाने वाली अनीता आनंद का राज। भारतीय मूल की महिला बनेगी कनाडा की अगली पीएम। कभी कनाडा के प्रगतिशील नेता के रूप में पहचान बनाने वाले कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो राजनीतिक पतन के कगार पर खड़े हैं। ट्रूडो का तो डाउनफॉल ऐसा हुआ कि उनके इस्तीफे पर आकर ठहरा। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि उन्हें कनाडा की जनता ने इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि कनाडा का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। लिबरल पार्टी के नए नेता के लिए कई नाम सामने आ रहे हैं। इसमें एक नाम ऐसा भी है जो खुद को पहली हिंदू मंत्री कहती हैं और उनका भारत से खास नाता है। चलिए भारतीय मूल की अनीता आनंद के सियासी सफर पर एक नजर डालते हैं कि आखिर कैसे सांसद बनने से लेकर आज वो पीएम की रेस में शामिल हो चुकी हैं। आखिर कौन है अनीता आनंद? अनीता आनंद जो फिलहाल कनाडा की परिवहन और आंतरिक व्यापार मंत्री हैं। उनका जन्म केंट विले नोवा स्कोटिया में हुआ था। उनके माता पिता जो अब नहीं रहे वो भारतीय फिजिशियन थे। उनके पिता तमिलनाडु से और मां पंजाब से थी। अनीता की दो बहनें हैं, गीता आनंद जो टोरंटो में एक वकील हैं और सोनिया आनंद जो मैकमास्टर यूनिवर्सिटी में एक फिजिशियन और शोधकर्ता हैं। अनीता की एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने ऑक्सफोर्ड और क्वींस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और डलहौजी यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली। इसके अलावा उन्होंने टोरंटो यूनिवर्सिटी से लॉ में मास्टर्स किया। इसके बाद उन्होंने टोरंटो यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने येल, क्वींस और वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में भी लॉ पढ़ाया। अनीता को लिबरल पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के गुट में सबसे अधिक महत्वाकांक्षी सदस्यों में से एक माना जाता है। 57 साल की अनीता पेशे से वकील है। उनकी राजनीति में एंट्री साल 2019 में ही हुई है। टोरंटो के बाहर ओकविल से वो सांसद चुनी गई। नवंबर 2019 से लेकर अक्टूबर 2021 तक वो सार्वजनिक सेवाओं और खरीद मामलों की मंत्री रही। अनीता अपनी वेब प्रोफाइल पर खुद को पहली हिंदू महिला सांसद बताती हैं। साथ ही वो कहती हैं कि वो कनाडा की पहली हिंदू कैबिनेट मंत्री भी हैं। सांसद चुने जाने के तुरंत बाद वो मंत्री बनी और उनके सामने कोविड-19 महामारी की चुनौती थी। इस दौरान उन्हें वैक्सीन और पीपीई किट सुरक्षित रखने के मिशन की कमान भी सौंपी गई थी। अनीता आनंद के काम को देखते हुए उन्हें साल 2021 में रक्षा मंत्रालय की कमान सौंपी गई। इस दौरान उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध में कनाडा की यूक्रेन को मदद मुहैया कराने की चुनौतियों का नेतृत्व भी किया। साथ ही अनीता को कनाडा के सैन्य बलों में यौन दुर्व्यवहार के स्कैंडल्स के संकट से भी गुजरना पड़ा था। जी हाँ, जिसके बाद एकाएक अनीता आनंद को रक्षा मंत्रालय से हटाकर ट्रेजरी बोर्ड को संभालने के लिए भेज दिया गया। इस फैसले को अनीता आनंद का ओहदा कम किए जाने से भी जोड़कर देखा गया, जबकि ट्रूडो के आलोचकों का आकलन था कि यह पार्टी का नेतृत्व करने की उनकी महत्वाकांक्षा की सजा है। दिसंबर में मंत्रिमंडल में बदलाव के बाद एक बार फिर उनका मंत्रालय बदला गया और इस बार उन्हें परिवहन मंत्री और आंतरिक व्यापार मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। चलिए अब आपको अनीता से जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं। अनीता कनाडा का रक्षा मंत्रालय संभालने वाली दूसरी महिला है। इससे पहले 1990 में किम कैम्पबेल ने यह जिम्मेदारी संभाली थी। अनीता टोरंटो यूनिवर्सिटी की डीन भी रह चुकी हैं। 1995 में जॉन नोल्टन से शादी के बंधन में बंधी। उनके पति भी पेशे से वकील और बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं। उनके 4 बच्चे हैं। यहाँ तक कि अनीता LGBTQIA+ अधिकारों को भी सपोर्ट करती हैं। उन्होंने सेक्सुअल मिसकंडक्ट से लड़ने और कनाडाई डिफेंस फोर्सेस में कल्चरल परिवर्तन लाने की पहल भी की थी। अनीता प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव पार्टी की किम कैम्पबेल 1993 में कनाडा की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, जिसके बाद से अब तक कोई महिला कनाडा में प्रधानमंत्री पद पर नहीं पहुंची है। ऐसे में अगर अनीता आनंद पीएम चुनी जाती हैं तो वो इस पद पर चुनी जाने वाली पहली श्वेत महिला और भारतीय मूल की पहली कनाडाई महिला के रूप में इतिहास बना देंगी। अगर वो कनाडा की अगली पीएम बनती हैं तो भारत और कनाडा के बीच बिगड़े रिश्तों में सुधार की संभावनाएं बढ़ जाएगी। जस्टिन ट्रूडो के शासन में दोनों देशों के बीच के रिश्ते अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे। आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर उनका नाम इस रेस में क्यों चल रहा है। तो बता दें आपको कि कनाडा में भारतीय लोगों की संख्या ज्यादा है। इस वजह से अनीता आनंद का नाम पीएम की रेस में आने से भारतीय मूल के लोगों के लिए ये गर्व का विषय है।
अनीता ने अपनी मेहनत की बदौलत ही कनाडा की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अनीता आनंद अगर कनाडा की पीएम बनती हैं तो ये वैश्विक स्तर पर एक बड़ा कदम हो सकता है। हालांकि आप अनीता आनंद के कनाडा के पीएम फेस को लेकर क्या कहते हैं, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।